मेरा सवाल था कि अगर हज़रत इब्राहीम मुस्लिम थे और उनके दो बेटे थे, एक इस्माइल, तो उसके डिसेंडेंट्स मुस्लिम हुए थे, आइज़क जो थे उनके डिसेंडेंट क्रिश्चियन क्यों हुए थे? सवाल है कि हर मुसलमान क्या है, मुसलमान का मतलब क्या है? हर जो नबी होता है वो मुसलमान होता है, था पहले भी, उसके मानने वाले मुसलमान ही थे। हज़रत इब्राहीम को भी अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि अल्लाह ताला ने पहले से नाम मुसलमान रखा हुआ है। सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि हर जो मुसलमान का मतलब है फरमाबरदारी करना, अल्लाह ताला के हुक्मों को मानना। ठीक है, ठीक है ना, यही इस्लाम का नाम। तो बाकी ये जो नाम रखे हैं, ये उसके बाद जो हज़रत इसहाक़ थे उनकी नस्ल में से जो चले उसमें मुख्तलिफ नबी पैदा होते रहे, और आखिर में हज़रत ईसा आए। ठीक है, मूसा की शरीयत को लेके। ठीक है, तो क्रिश्चियंस तो इसलिए कहलाते हैं कि हज़रत ईसा को मानने वाले हैं, ईसाई कहलाते हैं, नसारा हैं। हज़रत इसहाक़ के जो उससे पहले ईसाइयों से पहले हैं वो यहूदी कहलाते हैं, ज्यूज़ हैं। तो फिर ये को नहीं कहती, सिर्फ मुसलमान थे हज़रत इब्राहीम, तो फिर यहूदी को कहलाते हैं, क्रिश्चियन को कहलाते हैं। सिर्फ क्रिश्चियन नहीं कहलाते बल्कि यहूदी भी कहलाते हैं। उससे पहले जो नबियों के मानने वाले थे वो उनकी कौम के कहलाते थे लोग। ठीक है, फिर यहाँ आके जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा हुआ हज़रत इस्माइल की नस्ल में से, तो इनका फिर यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारा नाम, अब तुम अपनी पहचान करने के लिए तुम मुसलमान हो, हैं, इस्लाम तुम्हारा दीन है, और इस्लाम को मानने वाले मुसलमान कहलाते हैं। हमारे दीन का नाम इस्लाम रखा, पहले दिनों का ना जो मूसा के दीन का और नाम था, नसरानी और थे, यहूदी और थे, लेकिन इस्लाम का आज़म के दीन का नाम इस्लाम रख दिया।